मुख्यमंत्री बात से आज हम कुछ विशेष मुद्दों को लेकर बात करने के लिए आए हैं। खैरा गांव में जो निजफगढ़ क्षेत्र का एक बड़ा गांव है। आइए बात करते हैं नगर निगम चुनाव को लेकर और यहाँ की सुख सुविधाओं को लेकर कि हमारे यहाँ पर आज तक कितना विकास सरकारी तरफ से हुआ कितना नहीं हुआ। आइए बात करते हैं सरकार क्या। नमस्कार सर। नमस्कार। नाम सर आपका? मेरा नाम सत्यपाल यादव है, मैं खैरा गाँव का निवासी। सर अगर सुख सुविधाओं की बात करें यहाँ पे तो आज तक जो भी हमारे आगे पार्षद एमएलए एमपी आए हैं उनकी तरफ से हमें सुविधाएँ मिली हैं और कितनी हमें दिक्कतों का अभी सामना करना पड़ेगा। देखिए हमारे यहाँ की जो फिरनी रोड है ये पिछले 7 साल से एडिटिव ऐसा ही पड़ा हुआ। बारिश के टाइम से सड़क तो दिखती नहीं है, गड्ढे दिखते हैं और मतलब आप अभी भी हाल देख सकते हो कि कितना बुरा हाल है। यहाँ इस तरफ भी व्हीकल यहाँ से क्रॉस होते हैं, लेकिन इसको हमारे बजट को पास हुए कम से कम 1.5 साल हो गए हैं। 400 कुछ 450 कुछ करोड़ रुपए का बजट जो है वो पास हुआ था, लेकिन आज तक यहाँ एक 1.5 साल पहले हमारे यहाँ का फिरनी का बजट पास हो गया था, लेकिन आज तक यहाँ पे फिरनी के नाम पे यहाँ पे एक ईंट का पत्थर भी नहीं रखा गया है। तो ये एक राजनीतिक द्वेष के कारण मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, राजनीतिक द्वेष के कारण यहाँ पूरे गांव को आपने सुख सुविधाओं से अछूत कर रखा है। सुख सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है उनको कुछ भी। आप राजनीतिक द्वेष ना करके और हमारे गाँव का हमारे गाँव का कल्याण करें। और अभी नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, ऐसा नहीं है आपको हमारे गाँव से भी वोट मिली है, सबसे ऐसे वोट मिलती है आपको, लेकिन आप निस्वार्थ भाव से हमारे गांव का काम कराए। मैं पूछना चाहता हूं, आज तक 7 साल हो गया है उनको मंत्री बने हुए, 7 साल हो गया है और आज तक उन्होंने हमारे गांव में कोई काम नहीं किया है। राजनीतिक देश की बात की सर, राजनीतिक देश के बारे में बात करना चाहूँगा आपसे। राजनीतिक जो भी मंत्री बनता है वो पूरी देश जनता का बनता है, ठीक है। वो राजनीति के लिए नहीं बनता कि भाई आप किसी अदर पार्टी से मैं किसी अदर पार्टी से नहीं। काम होता है वो जनता के लिए करता है, समाज की सेवा के लिए होता है। वो राजनीतिक द्वेष का बात करना तो मेरे को शायद ये उचित नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं ना, तो फिर बाकी आप मतलब हमारे गांव की विकास से वंचित क्यों है? आप देखिए ना, आप खुद देखिए, आपके सामने सारी चीज़ें क्या हमारे गांव में सुख सुविधा दी है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या दिया आज तक मतलब गाँव में उनको गाँव से वो एक तरफा कहीं भी नहीं होता है। इसलिए मैं राजनीतिक द्वेष से इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई मंत्री जी हमारे गाँव के साथ भेदभाव कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पे खुद मंत्री जी के लिए भी, आगे सरकार के लिए भी, क्योंकि ये इस गांव की एक मेन रोड ही है, इसको जीवन रेखा कह सकते हैं इस गांव की। लेकिन यहाँ सुविधाओं की बात करें तो शायद ये रोड तो ऐसा लग रहा है कि कभी बना ही नहीं। इन चीज़ों को देखते हुए हमें भी नहीं लगता कि भाई जो यहाँ की आम जनता कह रही है कि यहाँ ईर्ष्या द्वेष वाली भावना है, तो इन चीज़ों को देखते हुए तो लग रहा है कि भाई यहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर ऐसा हुआ है मंत्री जी के साथ या यहाँ के जो सरकार में जो मंत्री बने बैठे हुए हैं उन लोगों के साथ कि भाई यहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें हैं कि भाई इस गांव को जो ये गांव इस विकास से अछूता है। सर इसके अलावा भी मैंने देखा है, मैं कई गलियों में गया हूँ, जैसे जी ब्लॉक वगैरह में आपके यहाँ पे, तो वहाँ भी कुछ गलियाँ स्टार्टिंग में बनी हुई है और एंड में बनी हुई है, लेकिन बीच में नहीं बनी हुई। हाँ, तो मैं वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मंत्री जी का कोई राजनीतिक द्वेष कोई हमारे गांव या हमारे क्या बीजेपी से एक मतलब इतना डर है या इतना वो मतलब बदले की भावना से काम करते हैं मंत्री जी की। बस जहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता रहते हैं बस वहाँ उनके घरों के सामने ऐसे गली छोड़ दिया उन्होंने। और इसी कारण से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मंत्री जी हमारे गाँव के साथ राजनीति मतलब भेदभाव कर रहे हैं। हमारे गाँव को विकास से अछूता रखा गया है। सर अभी नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मंत्री जी तो अभी आएंगे आपके गांव में, बात तो अभी होगी। हम मंत्री जी को गांव में एंट्री नहीं करने देंगे। अगर हमारे गांव को इतनी सुख सुविधाओं से ऐसे मतलब अलग रखा है, एकदम अछूत रखा है ऐसे, तो हम मंत्री जी को, हमारा पूरा गांव एक है और एक ही सुर में बोले मंत्री जी को हम एंट्री नहीं करने देंगे। चलिए ये थे हमारे साथ छत्रपाल यादव जी। अब बात करते हैं गांव के कुछ और मौजूद आदमियों से कि हमारे इसी गांव के साथ ये ईर्ष्या द्वेष की भावना क्यों चल रही है। नमस्कार अंकल जी। नाम अंकल जी आपका? रोहता सिंह। अंकल जी गाँव में मैंने देखा है ज़्यादातर गलियाँ कहीं स्टार्टिंग में बनी हुई हैं, कहीं एंड में बनी हुई हैं, कुछ एक गलियाँ तो बिल्कुल टूटी हुई है। जैसे ये गली है, इसका तो लगता ही नहीं कि यहाँ पे कुछ विकास नाम की चीज़ हुई है। पूरा तो रहा है हमारे पूरे गाँव की सारी टूटी पड़ी है और अंदर वाली गलियाँ और सब टूटी हुई है।
मंत्री जी हमारे यहाँ कई बार मिले, एक भी काम करके खुश नहीं। वो कहते वही को आपका वो है काउंसलर उसे कराओ, जबकि उनके लेवल का ये है ही नहीं इतना बड़ा काम। सुनने में तो ये भी आया कि यहाँ की ग्रांट तो पास हो चुकी है ना? नहीं, ये तो बहुत हम 2 साल से सुन के आ रहे ग्रांट पास हो रही, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं किया। तो सर अब तो अंकल जी अब की बार जैसे नगर निगम में चुनाव आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे मंत्री जी का क्षेत्र तो लगता ही है, कम से कम अपने पड़ोस के गाँव को तो पहले देखने का सबसे पहले बनता है सरकार का, और उनके पास तो विभाग भी बहुत सारे हैं आज के टाइम में। उनका छोटा सा बात बताता हूँ मैं, ये बस शेल्टर ही लगा लो पूरे मित्र रोड पे और आगे घुमाने तक सब है। हमारे गांव को छोड़ के सब जगह बस शेल्टर है, हमारे गांव में नहीं है बिल्कुल। सीधा कहता है करवाना नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा तो मंत्री ये तो भेदभाव वाली भावना तो एक मंत्री के अंदर नहीं आनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सरकार का हो। ये जो नगर निगम पार्षद जी है, इससे जो मैं कहता ये रहेगा मैं काम नहीं बिल्कुल साफ बटन उनका है। खाना काम बोर्ड नहीं देगा तो कोई बात नहीं, मैं वैसे ही ऐसी ये द्वेष वाली भावनाएं तो बनती नहीं ना। पार्षद आप लोगों का है तो किसी दूसरी पार्टी का है, लेकिन मंत्री आम आदमी पार्टी का है, तो काम तो देखो जनता के लिए करने का बनता है। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, लेकिन काम तो जनता के लिए करना है ना। जनता के सेवक के लिए, सेवा के लिए बैठे हो। नहीं, सेवा के लिए नहीं है, खाने के लिए है। ऐसा कैसे बोल सकते हैं सर अंकल जी? आप की भैया सिर्फ खाने के लिए है? हाँ, क्या करें उसमें 5 साल में 5 साल पहले रहेगा जब भी कुछ नहीं करेगा गांव में, अभी भी नहीं करा। जब गांव में वोट लेने लिया आया था, जब इससे कहा था भाई अब तो काम करा दे, बोला जी अब का करा दे। वो खैर गांव का पहला नंबर था, आज तक 1 मिनट भी नहीं हुआ। ये आप देख रहे थे खैरा गांव से, या हमने कई ग्रामीणों से बात की है, सभी का एक ही कहना है कि हमारे यहाँ पे विकास के नाम पे एक नई ईंट नहीं लगी है, और यहाँ पे सिर्फ भेदभाव वाली भावनाएं चल रही हैं कि भाई आप उस पार्षद उस पार्टी का है, एमएलए उस पार्टी का है, अगर उस पार्टी का पार्षद है तो हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। इसी कारण से ये गांव वाले भी पूरा गांव इस विकास से अछूता है। तो हम चाहेंगे मंत्री जी से कि अनुरोध करना चाहेंगे कि इस गांव के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि ये गांव भी हमारे दिल्ली देहात का ही गांव है, और यहाँ पे जो विकास की सुविधाओं से अछूता ये गांव है, उनको जल्दी से जल्द साधन यहाँ पे सब संसाधन तो होंगे ना। कोई साधन नहीं है, पूरा पानी खड़े रहा, बारिश हो जाए तो कोई नाली नहीं, सारा भरा, शिविर भी बड़े हैं, और यहाँ निकासी का कोई वो ड्रेनेज कह रहे बनाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं बनाएंगे। और थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है भाई साहब कि आप इस टाइम पे हो तो हम लोग को प्रत्यक्ष को प्रमाण दिखा नहीं सकते। आप बारिश के दिनों में आओ, जब देखो जब यह खैरा गाँव में क्या हाल होता है। पूरा भरा, पूरा कॉलोनी का सारा पानी खैरा गाँव के अंदर निकालने की निकासी या कोई भी साधन नहीं। देखो ना यहाँ सारा यही की यही पड़ा रहता है, सारा कश्मीरी कॉलोनी का इधर से 28 से खैरा रोड से सारा पानी जोड़ी दिखाओ इनको, जोड़ी ले जाओ वहाँ इतना पानी नहीं हुआ, इतना पानी भरा पड़ा है वहाँ पे। यहाँ का सारा पानी यहाँ रुकता है, वहाँ रुकता है, इससे आगे पानी जाता ही नहीं है। बारिश के दिनों में 1-1 फुट पानी खड़ा हो जाता है, फसल खराब हो रही है वहाँ की। और स्कूल का मेन रोड है, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। सर स्कूल की बात करें तो स्कूल तो आपको पता कोरोना काल में स्कूल तो नहीं चल रहे हैं। मैं अभी तो 2-2.5 साल से कोरोना काल, ये तो 10 साल से पानी भर रहा है, कोई कर ही नहीं रहा इसको। ये बात कर रहे हैं अभी आज खैरा गाँव में चुनाव वासियों से। अभी सुविधाओं की बात करें तो सुविधा के नाम पे तो कुछ न रोड है, न नालियाँ हैं, न पानी की निकासी का साधन कोई है। और इसके अलावा भी जैसे जोड़ वगैरह की बात जो चल रही है यहाँ पे, वहाँ भी पानी की क्या कोई ऐसी अच्छी निकासी का साधन नहीं है। फसलों की उसके का पानी की बाढ़ के कारण कई बार यहाँ के कई खेतों की फसलें भी कई किले एकड़ की फसलें भी खराब हो चुकी है, जिसका मुआवजा वगैरह आज तक कुछ नहीं आया, और पूरी सरकार में कोई सुध लेने वाला नहीं। खेतों में जाकर देखो जी, सरसों खुद ऐसी हो रही है मैच फिर रखी हो। हम सीएम को भी गए थे मिलने के, सीएम ने बोला भाई अपने एमएलए से करूँ, मुझे एमएलए से बात नहीं करी, इसीलिए हम आपके पास आए। लेकिन हमारे गाँव भी एक गाँव की जो सुधार समिति है, वो वैसे जो मौजूद लोग हैं वो सब इकट्ठा होकर सीएम के पास भी मिलने चले गए, एलजी के पास भी मिलने चले गए, हर जगह एप्लीकेशन लगा ली, लेकिन हमारे गाँव के लोगों के कहीं भी सुविधा का समाधान नहीं होगा। और आज 7 साल हो गए आम आदमी पार्टी को आए हुए, और मैं यहाँ किसी पार्टी के
उससे नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ एक आम नागरिक, गांव का नागरिक होकर मैं तब बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ जैसे जैसे बारिश आती है तो यहाँ पे पानी भर जाता है और सारे गांव के लोग बड़ा परेशान है। पूरे कॉलोनी का और पूरे नजफगढ़ की तरफ का पानी जो है वो इधर हमारे गांव में आके भर जाता है और उसकी निकासी आगे कोई नहीं है। और उसकी भी हम हर जगह LG पोर्टल पे और हर जगह मतलब एप्लीकेशन लगा चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ 24 भारतवर्ष। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो साधन नहीं, यहाँ पे सब संसाधन तो होंगे ना, कोई साधन नहीं है। पूरा गोटा पानी खड़े रहो, बारिश हो जाए कोई नाली नहीं, सारा भरा शिविर भर जाएगा। शिविर भी बड़े हैं और यहाँ निकासी का कोई वो ड्रेनेज कह रहे बनाएंगे लेकिन अभी तक नहीं बनाएंगे। और थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है भाई साहब कि आप इस टाइम पे हो तो हम लोग को प्रत्यक्ष को प्रमाण दिखा नहीं सकते। आप बारिश के दिनों में आओ, जब देखो जब यह खैरा गाँव में क्या हाल होता है। पूरा भरा, पूरा कॉलोनी का सारा पानी खैरा गाँव के अंदर आएगा। पानी की निकासी कोई भी नहीं, कोई साधन साधन नहीं। अब देखो ना यहाँ तक सारा यही की यही पड़ा रहता है, सारा कश्मीरी कॉलोनी का इधर से 28 गुना से खैरा रोड से सारा पानी जोड़ी दिखाओ इनको, जोड़ी आप ले जाओ, इनमें दिखाओ। वहाँ इतना पानी ऐसा नहीं हुआ है। इतना पानी भरा पड़ा है वहाँ पे। यहाँ का सारा पानी यहाँ रुकता है, वहाँ रुकता है, इससे आगे पानी जाता ही नहीं है। बारिश के दिनों में एक फुट पानी खड़ा हो जाता है। फसल खराब हो रही है वहाँ जितने। और स्कूल का मेन रोड है, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। सर स्कूल की बात करें तो स्कूल तो आपको पता, कोरोना काल में स्कूल तो नहीं, चल रहे हैं। मैं अभी तो है 2-2.5 साल से कोरोना काल, ये तो 10 साल से पानी भर रहा है, कोई कर ही नहीं रहा है इसको। ये बात कर रहे हैं अभी आज खैरा गाँव में ग्रामवासियों से। अभी आज सुविधाओं की बात करें तो सुविधा के नाम पे तो कुछ न रोड है, न नालियाँ हैं, न पानी की निकासी का साधन कोई है। और इसके अलावा भी जैसे जोड़ वगैरह की बात जो चल रही है यहाँ पे, वहाँ भी पानी की क्या कोई ऐसी अच्छी निकासी का साधन नहीं है। फसलों की उसके का पानी की बाढ़ के कारण कई बार यहाँ के कई खेतों की फसलों भी कई किलो एकड़ की फसलें भी खराब हो चुकी है, जिसका मुआवजा वगैरह आज तक कुछ नहीं आता। कोई मुआवजा नहीं मिला। और पूरी सरकार में कोई सुध लेने वाला नहीं है। खेतों में जाकर देखो जी, सरसों खुदी ऐसी हो रही है जैसे मैच फिर रखी हो। हम CM को भी गए थे मिलने के, CM ने बोला भाई अपने MLA से करूँ, मुझे MLA से बात नहीं करी, इसीलिए तो हम आपके पास आए। लेकिन हमारे गाँव भी ये कहा हमारे गाँव की जो सुधार समिति है और ऐसे जो मौजूद लोग हैं वो सब इकट्ठा होकर CM के पास भी मिलने चले गए, LG के पास भी मिलने चले गए, हर जगह एप्लीकेशन लगा ली, लेकिन हमारे गाँव के लोगों के कहीं भी सुविधा का समाधान नहीं होगा। और आज 7 साल हो गए आम आदमी पार्टी को आए हुए, और मैं यहाँ किसी पार्टी के उससे नहीं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ एक आम नागरिक, गांव का नागरिक होकर मैं तब बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ जैसे जैसे बारिश आती है तो यहाँ पे पानी भर जाता है और सारे गांव के लोग बड़ा परेशान है। पूरे कॉलोनी का और पूरे नजफगढ़ की तरफ का पानी जो है वो इधर हमारे गाँव में आके भर जाता है और उसकी निकासी आगे कोई नहीं है। और उसकी भी हम हर जगह LG पोर्टल पर और हर जगह मतलब एप्लीकेशन लगा चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ 24 भारतवर्ष। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।